अस्सलामुअलैकुम। रिच डैड पुअर डैड, इसका नाम तो सुना ही होगा। ये वो किताब है जो अमीर और गरीब की सोच के फ़र्क को बिल्कुल साफ वाज़े करती है। लेकिन आज हम सिर्फ इसका खुलासा नहीं करने वाले, बल्कि इससे एक कदम आगे जाएंगे। हम देखेंगे कि इस किताब के फाइनेंशियल लेसन्स जब इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखे जाते हैं तो क्या होता है, ताकि एक ऐसा रास्ता मिले जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर सके। तो आइए इन दो पावरफुल दुनियाओं के दरमियान ना एक ब्रिज बनाते हैं। एक तरफ है मॉडर्न फाइनेंशियल विजडम और दूसरी तरफ है हमारी टाइमलेस इस्लामी तालीमात। चलें देखते हैं कि ये दोनों नज़रियात जब मिलते हैं तो हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की तरफ कैसे ले जाते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम कामयाबी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे इन दोनों नज़रियात के मिलान से। फिर हम बात करेंगे कि पैसे को काम पे कैसे लगाया जाता है। इसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क वाज़े करेंगे। फिर इल्म, हिम्मत और ईमानदारी की अहमियत पर गौर करेंगे और आखिर में इन सब बातों को समेट कर देखेंगे कि दुनिया और आखिरत के लिए इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आइए इस बुनियादी सवाल पर गौर करें, कामयाबी आखिर है क्या? क्या मॉडर्न फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और हमारी इस्लामी तालीमात एक ही मंजिल की तरफ इशारा करती हैं? चलें देखते हैं कि ये दोनों आइडियोलॉजीज कहाँ आकर मिलती हैं। ओके, अब आते हैं किताब के सबसे पहले और शायद सबसे अहम सबक पर। सिर्फ पैसे के लिए काम मत करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। इसका सीधा सा मतलब है एक ट्रेडिशनल जॉब वाली सोच से एक कदम आगे निकलना। रिच डैड पुअर डैड का जो सेंट्रल मैसेज है ना, वो ये है कि सिर्फ एक जॉब करते रहने से जिंदगी महदूद हो जाती है। असली कामयाबी वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में छुपी है। देखें, जॉब सिक्योरिटी जरूर देती है, लेकिन जो असल फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, वो वहां से नहीं मिलती। और यहां पर आती है सबसे दिलचस्प बात। इस्लाम भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को एनकरेज करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पाकीज़ा रोज़ी वो है जो आदमी अपने हाथ से कमाए और हर बेहतरीन तिजारत है। ये हदीस कितनी खूबसूरती से हमें बिजनेस और ट्रेड की अहमियत सिखाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉब करना बिल्कुल ठीक है, वो एक फाउंडेशन, एक बुनियाद प्रोवाइड करती है। लेकिन इस्लाम हमें इससे आगे बढ़ने की तरगीब देता है, सेल्फ सफिशिएंट होने की, यानी बिजनेस के जरिए ग्रोथ हासिल करना और फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कि इंसान लेने वाला हाथ नहीं बल्कि देने वाला हाथ बन जाए। अच्छा, तो अगर जॉब से आगे बढ़कर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है तो एक बहुत ही बुनियादी फर्क समझना जरूरी है, और वो फर्क है एसेट्स और लायबिलिटीज का। और यकीन करें, यही वो पॉइंट है जो अमीर और गरीब की सोच में जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है। किताब के मुताबिक एसेट यानी असासा बहुत सिंपल है, हर वो चीज़ जो जेब में पैसा डालती है। डेफिनेशन बिल्कुल सीधी है लेकिन बहुत गहरी। मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस हो गया, रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी, या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम जनरेट कर रही हो। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी। ये हर वो चीज़ है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार के एक्सपेंसेस, अजीबोगरीब कर्जे, या ऐसी चीज़ें जिन पर मुसलसल खर्चा तो हो रहा है लेकिन वो कोई इनकम पैदा नहीं कर रही। और देखें, इस्लाम भी इसी प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। पैसा सिर्फ जमा करने या होर्ड करने के लिए नहीं है। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर फरमाया गया, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। इससे साफ पता चलता है कि दौलत को सर्कुलेट होना चाहिए, बिजनेस, ट्रेड और ज़रूर चैरिटी के जरिए। लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ एसेट्स बनाना ही नहीं है। इसके लिए कुछ पर्सनल क्वालिटीज, कुछ ज़ाती खूबियों की भी ज़रूरत होती है। और यही वो जगह है जहां इल्म, हिम्मत और ईमानदारी जैसी चीज़ें आती हैं, वो क्वालिटीज़ जो हर कामयाब इंसान की पहचान होती हैं। एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है, क्या फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिर्फ स्कूल की डिग्री काफ़ी है? रिच डैड पुअर डैड कहती है, नहीं। ट्रेडिशनल तालीम अहम है, बिल्कुल है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज यानी पैसे का इल्म उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस्लाम तो इल्म पर बहुत ही ज़्यादा जोर देता है, ख़ास तौर पर जब बात फाइनेंशियल मामलात की हो। कुरान कहता है, अपने माल एक दूसरे के दरमियान नाहक ना खाओ, मगर ये कि आपस की रजामंदी से तिजारत हो। इसका मतलब साफ है, इल्म होना चाहिए कि पैसे को अक्लमंदी से कैसे बढ़ाया जाए, और सबसे ज़रूरी, हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क कैसे किया जाए। किताब ये भी कहती है कि अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, वो हिसाब किताब करके आगे बढ़ते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर डरते रहते हैं। अब इस्लामी पर्सपेक्टिव से देखें तो कामयाबी के लिए हिम्मत और जुर्रत ज़रूरी है, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ ईमानदारी और हलाल ज़राए की शर्त लाजमी है।
اور اسلام ایک ایماندار تاجر کو کیا مقام دیتا ہے ذرا سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کتنی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ جب ہمت اور رسک ٹیکنگ ایمانداری کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کا اجر کتنا عظیم ہے۔ تو اتنی ساری باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ آئیے ان تمام لیسنز کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی بیلنس لائف کیسے گزاری جا سکتی ہے جو اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلائے۔ تو آئیے کی ٹیک اویز کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، صرف جاب پر ڈیپینڈ نہ کریں، بزنس اور ایسٹس بلڈ کریں۔ نمبر 2، پیسہ ہمیشہ حلال طریقے سے کمائیں۔ نمبر 3، قرض اور فضول خرچی سے بچیں۔ نمبر 4، بزنس میں پوری ایمانداری برتیں۔ اور 5واں اور سب سے اہم، اپنی دولت کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے استعمال کریں، زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے۔ تو اگر اس سب کو ایک لائن میں سمیٹا جائے تو وہ یہ ہے، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ سکھاتا ہے کہ فائنینشیل فریڈم کے لیے پیسہ کہاں انویسٹ کرنا ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ الٹیمیٹ سکسیس کے لیے پیسہ کیسے کمانا اور استعمال کرنا ہے، ایتھکس کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور آخرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اور آخر میں ایک سوال جو میں سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی شخص اپنی دولت کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں ایک ایسی لیگیسی، ایک ایسی میراث بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے جو ہمیشہ قائم رہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔